हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज से हम लोग एक नया टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं झारखंड जीके का, जो कि झारखंड का आगामी कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वह जेएसएससी या जेपीएससी के द्वारा आयोजित की जा रही हो, उसमें झारखंड जीके के लिए एक अति महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, करंट अफेयर के साथ ये अपडेट सेशन है। स्टडी फॉर गोल्स का जो न्यू बुक आया है उससे हम लोग लिए हैं यह क्वेश्चन, जो कि 40 क्वेश्चन है कुल। इसमें प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक तरफ से गीत और दूसरा तरफ दिया हुआ है कब गाया जाता है। तो कजली गीत वर्षा ऋतु में, झंझाइन गीत विवाह के समय, झंझाइन गीत जन्म संबंधी, और औंधी गीत विवाह के समय, और हैरो गीत धान की बुआई के समय। तो पहला का हो जाएगा 4 कजली गीत वर्षा ऋतु, दूसरा का हो जाएगा झंझाइन गीत जन्म संबंधी, दूसरा का 2, और औंधी गीत विवाह के समय तीसरा का 3, और हैरो गीत धान की बुआई के समय 4 का 1। तो पहला का ऑप्शन हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन, सिमडेगा जिले के किस गांव से नवपाषाण कालीन ग्रुप से प्रमुख रूप से मिले हैं। तो सिमडेगा जिले के वह गांव जो कि नवपाषाण कालीन ग्रुप जो मिले हैं वह है डोडी जोर, ऑप्शन ए। तीसरा क्वेश्चन, स्वर्णरेखा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है। तो स्वर्णरेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। स्वर्णरेखा नदी जो कि नगरी रांची से निकलती है, दक्षिणी छोटा नागपुर पठार। अगला, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। तो धारवाड़ युगीन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। दालमा वन्य अभ्यारण्य कितना क्षेत्र में फैला हुआ है। तो दालमा वन्य अभ्यारण्य, इसका जो एग्जैक्ट डाटा है वह है 193.22 स्क्वायर किलोमीटर, परंतु यहाँ 193.22 स्क्वायर किलोमीटर नहीं दिया है। तो उसके आसपास जो हम लोग डेटा है 195 किलोमीटर, वो हम लोग टिक करेंगे। तो दालमा वन्य अभ्यारण्य जो कि पूर्वी सिंहभूम जिला में जमशेदपुर के आसपास फैला हुआ है, ये 195 किलोमीटर क्षेत्र में। इसका उद्घाटन संजय गांधी के द्वारा 1975 में किया गया था, और पूर्ण रूप से स्थापित यह अभ्यारण्य 1976 में किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संथाल जनजाति झारखंड के अलावा इनमें से किस राज्य में अत्यधिक मौजूद है। तो संथाल जनजाति को झारखंड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति है, लगभग 34 से 35% जनसंख्या इसका कुल जनजाति का झारखंड में। उसके बाद उरांव जनजाति का कर्म आता है, फिर मुंडा, फिर हो। ये है टॉप 4 जनजाति झारखंड में निवास करने वाले। ये झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल में अधिकांश मात्रा में पाया जाता है। राज्य बनने के बाद से झारखंड के 7 मुख्यमंत्री में से कितने मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो राज्य बनने के बाद जो 15 नवंबर 2000 को 28वें राज्य के रूप में जब झारखंड गठन हुआ, उसके बाद से अब तक 13 मुख्यमंत्री हो चुके हैं, जिनमें से व्यक्तिगत रूप से 7 मुख्यमंत्री में 3 बीजेपी के हैं। बाबूलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री, उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री में अर्जुन मुंडा, दोनों बीजेपी, फिर रघुवर दास 10वें मुख्यमंत्री, ए बीजेपी के तीनों, और शिबू सोरेन अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और इसके पहले जो 12वें नंबर के मुख्यमंत्री से चंपई सोरेन, ये तीनों जेएमएम के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और एक निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे बंधु तिर्की, जो कि अभी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो ये कुल 7 मुख्यमंत्रियों का था, जो कि हम लोग डिस्कस भी कर चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस साल में मुंडा दुरंग यहाँ पे होगा, मुंडा दुर्दल लिखा गया है, मुंडा दुरंग प्रकाशित हुआ था। तो मुंडा दुरंग जो बुक था वो प्रकाशित हुआ था 1942 में, जो कि मुंडारी लोक गीतों का संग्रह था। इसमें W.G. आर्चर इसके रचनाकार थे। W.G. आर्चर द्वारा 1942 में मुंडा दुरंग बुक प्रकाशित हुआ था, जो कि मुंडारी लोकगीतों का इसमें संकलन है। 9वां, सरहुल को उराव अपनी भाषा के रूप में क्या बोलते हैं। तो उराव जनजाति सरहुल को खद्दी पर्व के नाम से जानते हैं। बाकी जो ऑप्शन है वो भी हम लोग जान लेते हैं। सरहुल चैत बैसाख में मनाया जाता है, मेनली चैत में। आदिवासियों का एक प्रमुख त्यौहार है या सरे फूल के इसमें पूजा की जाती है, सखुआ वृक्ष का सरना स्थल पे। इसमें हम लोग संथाल जनजाति में से बाहा पर्व बोला जाता है, मुंडा में बा पर्व, खद्दी में
उरांव में, कुरुक भाषा में खद्दी पर, और खड़िया इसे जारकोट के नाम से पुकारते हैं। तो ये था विभिन्न नाम सरूल जनजाति का। एक बार फिर से देख लेते हैं। मुंडारी में यानी मुंडा लोग बा पर्व के रूप में मनाते हैं। संथाली लोग बाहा, उरांव लोग खद्दी पर, और खड़िया जनजाति जारकोट के नाम से। अगला क्वेश्चन, झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें? तो झारखंड में जो कि एकल सदनीय है झारखंड की विधानसभा, उसमें कुल 81 सीट है। एक एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन होता था वो अब हटा दिया गया, उसके अनुसार से जो रेस्ट सीट बचा वो 81। इसमें से अगर SC ST रिजर्वेशन पूछ लिया जाए तो SC के लिए 9 और ST के लिए 28 सीट रिजर्व है। कुल 37 सीट रिजर्व है और 44 सीट जनरल के लिए है। तो कुल झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या हो जाएगा 81। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री बहन बेटी या फिर माई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को हर माह कितना आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा? तो 1000, जो कि अभी जुलाई 2024 में इस योजना को घोषणा किया गया था। अभी इसका फॉर्म भरा ही रहा है। निम्नलिखित में से किस खेल से नीरज कुमार मिश्रा संबंधित है? तो नीरज कुमार मिश्रा शतरंज से संबंधित है। झारखंड के एक और खिलाड़ी जो शतरंज से संबंधित है, जिससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा भी गया है, वह है दीप सेन गुप्ता, जो कि चक्रधरपुर निवासी थे। अभी ये ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन में कार्यरत है, भारतीय तेल निगम में। ये 2000 में अंडर 12 में वर्ल्ड चैंपियन रह चुके थे और अंडर 19 में भी ये वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। विश्व विजेता शतरंज खिलाड़ी 2000 में अंडर 12 में और अंडर 19 में भी दीप सेन गुप्ता। और जो यहाँ पूछा गया है नीरज कुमार मिश्रा, वो शतरंज खिलाड़ी यानी चेस खिलाड़ी। कैथम मंदिर जो कि रामगढ़ में है, सीढ़ियों व निचले तल्ले की खास बनावट में किसका प्रयोग किया गया है? तो लखोरी ईंटों का प्रयोग किया गया है। फिर यहाँ पे कैथा मंदिर का पूछा गया है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल जान लेते हैं। कैथा शिव मंदिर जो कि रामगढ़ में है, इनका स्थापना हजारीबाग के पद्मा राजा दलेर सिंह के द्वारा 1670 ईस्वी में किया गया था, जो कि मुगल, राजपूत और बंगाल कला का मिश्रण था। इसका एक खास बात यह है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसे 2006-07 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है, इस कैथा शिव मंदिर रामगढ़ में जो स्थित है उसको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह जिले के अंतर्गत आता है? तो गिरिडीह जिले के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वह है डुमरी विधानसभा क्षेत्र, जहाँ से अभी उपचुनाव हुआ था और उसमें पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी महतो इससे जीत के आई है। बाकी जो और भी ऑप्शन है वो देख लेते हैं। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र चतरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बागमारा विधानसभा क्षेत्र धनबाद डिस्ट्रिक्ट में, और बरहेट विधानसभा क्षेत्र साहेबगंज जिला में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था? तो झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक लागू हुआ था, कुल 344 दिन। सबसे लंबा शासनकाल यही था। पहला बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो इसमें राज्यपाल थे सैयद शिफ्ते, और इसके पहले जो राष्ट्रपति शासन से पहले मुख्यमंत्री थे वह थे शिबू सोरेन। फ्रेंड, झारखंड में अब तक कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार ये था 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस साल बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया? तो बोकारो, गढ़वा और चतरा तीनों को BGC बोकारो, गढ़वा और चतरा तीनों को 1991 में जिला का दर्जा दिया गया था। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र जो कि 1924 में स्थापित किया गया था, ये कॉपर उद्योग के लिए स्थापित है। अगर झारखंड का एक और महत्वपूर्ण उद्योग के लिए पूछा जाता तो एल्युमिनियम उद्योग, तो मूरी 1928 में स्थापित किया गया था हिंडाल्को कंपनी के द्वारा। मूरी 1928 में। एल्युमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग जो फेमस है झारखंड में, जपला। तो यहाँ पे जो ऑप्शन था घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र, तो ये कॉपर के लिए हो जाएगा। दालमा वन्य अभ्यारण्य किस वर्ष उद्घाटन किया गया था? अभी हम लोग डिस्कस भी किए थे, 1975 में से उद्घाटन किया गया था संजय गांधी के द्वारा, और पूर्ण रूप से स्थापित 1976 में किया गया था। पूर्वी सिंहभूम जिले में पड़ता है ये, धनबाद जमशेदपुर के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को अधिकतम कितना कर्ज मिलेगा? तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को अधिकतम 15 लाख कर्ज मिलेगा। झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो सरल कारीगर के रूप में जो वर्गीकृत किया गया है वह है महली। धोबनी, सुरादा, केंदाडी किस अयस्क के खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा अयस्क के खानों के लिए। किस वाद्य यंत्र को तुम्दक के नाम से जाना जाता है? तो मांदर वाद्य यंत्र को झारखंड में तुम्दक के नाम से जाना जाता है। कोलेश्वरी या कोलुआ पहाड़ी किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो हिंदू, बौद्ध, जैन इन सबों के लिए ये पहाड़ी जुड़ा हुआ है। कोलेश्वरी केलुआ पहाड़ी चतरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला, शासक पूरनमल के द्वारा किस मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो गिद्धौर वंश के 10वें राजा थे शासक पूरनमल, इनके द्वारा देवघर का शिव मंदिर का निर्माण किया गया था। बाकी जो है ऑप्शन वो भी देख लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर जो कि रांची में है, 1691 ईस्वी में बड़का गांव के राजा ठाकुर ऐनीनाथ साधे के द्वारा या फिर ठाकुर ऐनी शाह के द्वारा निर्मित किया गया था। पहाड़ी शिव मंदिर रांची जो है, इसका खास विशेषता यह है कि यह देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जो कि 15 अगस्त 1947 से अब तक 15 अगस्त और 26 जनवरी यानी स्वतंत्रता और गणतंत्रता दोनों दिवस पर इस पर झंडा फहराया जाता है। भद्रकाली मंदिर चतरा में है, इसका स्थापना मदुली गांव में किया गया था, इटखोरी में बक्सा नदी के तट पर, जो कि इसमें माँ काली की सौम्य रूप का इसमें है यहाँ पे। और ये बंगाल के शासक महेंद्र पाल द्वितीय के द्वारा किया गया था। ये भद्रकाली मंदिर की स्थापना चतरा में भदुली गांव इटखोरी बक्सा नदी के तट पे। अगला क्वेश्चन, अशोक ने 13वें शिलालेख में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से की है? तो अशोक ने 13वें शिलालेख में झारखंड के लिए 8वीं नाम का चर्चा किया है। किसके शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो मेदिनी राय के शासनकाल, इनका शासनकाल 1658 से 1674 के बीच में था। तो मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो का स्वर्ण युग कहा जाता है। जो पलामू में मेदिनी नगर जो डाल्टनगंज का नाम चेंज करके किया गया था, वह इन्हीं के नाम पे रखा गया है, मेदिनी नगर। तो चेरो शासन का स्वर्ण युग मेदिनी राय, इनका शासनकाल 1658 से 1674। जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किसे ढालभूम का राजा बनाया था? तो जगन्नाथ ढाल, जब ढाल विद्रोह हुआ था उसमें अंग्रेज इसे हटाकर नीमू ढाल को ढालभूम का राजा बनाया था। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी की शुरुआत 15 नवंबर 2015 को हुआ था। 29वां क्वेश्चन, राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा है, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इन सबों के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह है 35 वर्ष। निम्न में से कौन राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है? तो राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत हो जाएगा, जो कि पंचायती राज से ये क्वेश्चन है। पंचायती राज का 3 अवस्था जो झारखंड में है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। उनमें से छोटी इकाई ग्राम पंचायत और सबसे बड़ी इकाई अगर पूछा जाता तो जिला परिषद। अगला क्वेश्चन, संथालों में विनिमय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो संथालों में विवाह को बापला के नाम से जाना जाता है और विनिमय विवाह को गोलाइटी बापला के नाम से जाना जाता है। 32वां क्वेश्चन, झारखंड के छऊ नृत्य के लिए किन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो झारखंड में छऊ नृत्य के लिए जो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वह पंडित गोपाल प्रसाद द्विवेदी, केदारनाथ साहू और श्यामा चरण पति, इन तीनों को। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि इन तीनों को कब कब मिला। तो पंडित गोपाल प्रसाद द्विवेदी को 2012 में, केदारनाथ साहू को 2005 में और श्यामा चरण पति को 2006 में कला के क्षेत्र में झारखंड की ओर से इसे छऊ नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। फ्रेंड, यहाँ पे पद्मश्री का बात हुआ है तो 2024 में जो झारखंड में 2 लोगों को पद्मश्री मिला है उन सब के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। लेडी टार्जन के नाम से प्रसिद्ध सरायकेला निवासी चामी मुर्मू जो कि पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित है उन्हें, और राष्ट्रीय तीरंदाजी कोच पूर्णिमा महतो जो कि जमशेदपुर से संबंधित है, इन दोनों को 2024 में झारखंड की ओर से पद्मश्री पुरस्कार दिया गया।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम संथाली साहित्यिक नाटक है? तो संथाली का प्रथम साहित्यिक नाटक है बिद्दू चांदन, जो कि 1942 में पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा प्रकाशित किया गया था। उड़िया लिपि में ये लिखा गया था। बिद्दू चांदन जो कि संथाली का प्रथम साहित्यिक नाटक है, 1942 में श्री रघुनाथ मुर्मू के द्वारा यह प्रकाशित किया गया था। बाकी जो भी ऑप्शन है वो भी हम लोग देख लेते हैं। आले आतो जो ऑप्शन बी में है, उसका प्रकाशन 1953 में किया गया था रूप नारायण श्याम के द्वारा। यह संथाली का तीसरा नाटक है। खैरवार वीर, ये भी श्री रघुनाथ मुर्मू के द्वारा ही प्रकाशित किया गया था, पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा 1952 में। एक संथाली का दूसरा नाटक है। आकिल आरसी जो कि बाल किशोर बासुकी द्वारा 1959 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, संथाली का चौथा नाटक है। तो फ्रेंड यहाँ पे जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है सारा संथाली का नाटक है। पहला नाटक बिद्दू चांदन जो कि पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा 1942 में प्रकाशित किया गया था। खैरवार वीर दूसरा नाटक, यह भी पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा 1952 में। आले आतो श्री रूप नारायण श्याम द्वारा 1953 में तीसरा नाटक। और आकिल अरसी 1959 में बाल किशोर बासुकी द्वारा यह संथाली का चौथा नाटक था। अगला क्वेश्चन, जैन तालुकदार किस खेल से संबंधित है? तो जैन तालुकदार तीरंदाजी से संबंधित है। केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है, की स्थापना वर्ष 1945 में किस स्थान पर की गई थी? तो धनबाद में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी राजमहल में, चूंकि ज्वालामुखी क्षेत्र है इसीलिए उसमें काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि साहिबगंज में पड़ता है राजमहल। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है हजारीबाग, उसमें बलुई मिट्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है हजारीबाग और धनबाद में। तो यहाँ पे काली मिट्टी का जिक्र था, तो राजमहल क्षेत्र में। किस स्थान पर स्वर्णरेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है? तो स्वर्णरेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई पर हुंडू जलप्रपात में गिरती है, जो कि रांची में पड़ता है। रांची से 45 किलोमीटर दूर है हुंडू जलप्रपात। दसम जलप्रपात, हुंडू जलप्रपात और सीता जलप्रपात, ये तीनों रांची में है। जबकि एक जो ऑप्शन है पंचघाघ जलप्रपात, ये खूंटी जिला में पड़ता है। पालना डैम झारखंड की किस नदी पर निर्मित है? पालना डैम स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित है, जो कि सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सरायकेला खरसावां में। सरायकेला खरसावां में और भी जो डैम है चांडिल, सीतारामपुर और ये देख लिया अभी पालना डैम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? तो अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां जो बरसाई थी वह थे डोम्बारी पहाड़। 40 क्वेश्चन। और आज का अंतिम क्वेश्चन, झारखंड के कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो झारखंड के कांके से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा झारखंड की राजधानी रांची के बीचों बीच से गुजरती है, जो कि देश का एकमात्र राजधानी है किसी भी राज्य का जिसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो फ्रेंड, ये था झारखंड जीएस का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट आज स्टार्ट किए हैं, सेट नंबर 1। जिसको भी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है या फिर पीडीएफ चाहिए या फिर मॉक टेस्ट वहाँ से कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप सब वहाँ से जुड़ जाइएगा। जो भी चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। और फ्रेंड, जाते जाते एक इन्फॉर्मेटिव यह है कि मेरा जो भी वीडियो आता है अप्रोक्स शाम को हमेशा 5 से 6 के बीच में ही आता है, तो आप सब उस समय चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।